गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो बीएचटीसी के अंदर जो टीचिंग मेथड के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपके एक वीडियो के अंदर 50-50 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। टोटल आपके पास जो 500 क्वेश्चनों का ये वीडियो रहेगा, फिर 1000 क्वेश्चन की एक पीडीएफ और मिलेगी आपको। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आज बीएचटीसी के जो टेस्ट नंबर फर्स्ट है उसके टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है, अर्थात जो अब सेक्शन अभिक्षमता के जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है हमारे, उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर पहला हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब हमारे लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया कि किस प्रकार से गया कि विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमसे आ गया कि विद्यालय जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों, तो देखिए, धन कमाना, क्या पैसा कमाना है, तो ये तो गलत बात है। ख्याति अर्जित करना, प्रसिद्धि पाना, तो ये भी गलत बात है आपकी। सामाजिक उत्थान का कार्य करना, ये तोड़ा सकते हैं। लेकिन छात्रों के हित में शैक्षिक कार्य कराना एग्जिट राइट होगा। अर्थात आपको वो सुपर से सुपर आंसर ढूंढना होता है जो सबसे बेस्ट होता है। क्या होता है? सबसे बेस्ट होता है, उसको ढूंढना होता है। तो अर्थात जो पहला क्वेश्चन है 121 नंबर का जो क्वेश्चन क्रमांक होगा आपका, उसका आंसर क्या हो? छात्रों के हित में शैक्षिक कार्य करना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या है? जो पाठ्यक्रम आप अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं, मतलब जो सिलेबस आपको लिए पढ़ाया जा रहा है वो किस उपयोगी है, उस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु स्पष्ट नहीं है, तो आप क्या करें? मतलब जिस पाठ्यक्रम में आपको पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में आपको कोई डिटेल नहीं दी हुई है, उसके एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो उसके बारे में कौन सा आपका ऑप्शन से राइट होगा, इसके बारे में हम देखते हैं। साथ ही वरिष्ठ अध्यापक से समझ लूंगा, उसे पढ़ाने से छोड़ दूंगा, ये गलत बात है। ठीक है, छात्रों को उल्टा सीधा पढ़ा दूंगा, नहीं, ये भी गलत बात है। विषय को समझाने के लिए स्वाध्याय करूंगा, ये मेहनत की कुछ बात है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि साथ ही वरिष्ठ अध्यापक, जो बड़े अध्यापक है, जो इसके बारे में नॉलेज रखते हैं, उन अध्यापकों से संबंधित से क्या उनसे समझ लूंगा और बच्चों को पढ़ा दूंगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ए ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है अपना, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? आपके मतानुसार अध्यापक प्रशिक्षण उन्हें लेना चाहिए जो शिक्षक नहीं है, तो ये गलत बात है। शिक्षक नहीं, इनको कोई मतलब ही नहीं है। जो शिक्षक बनना चाहते हैं इनके लिए, जिन्हें कहीं अन्य नौकरी नहीं मिल रही हो, ये भी गलत बात है सर। जो अप्रशिक्षित सेवारत अध्यापक है, मतलब जिनकी नौकरी लग गई है, जिनको अभी कोई पढ़ाने की नॉलेज नहीं है, लेकिन जो सेवाएं कर रहे हैं, गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए कौन सा राइट होगा दोस्तों? डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। आपकी आवाज तेज नहीं है, कक्षा में पढ़ाने में कठिनाई होती है, छात्रों तक आवाज नहीं पहुंचती है, तो आप क्या करेंगे यदि आपकी आवाज तेज है? आपकी आवाज क्या है दोस्तों? तेज है, छात्रों तक आपकी आवाज तेज नहीं है, सॉरी, तो आपकी आवाज छात्रों तक नहीं पहुंचती है, तो छात्रों तक आवाज नहीं पहुंचती है, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, यथावत बोल रहे, नहीं, गलत बात है। कक्षा में आगे जाकर पढ़ाएंगे, ठीक है, खूब जोर से बोलेंगे, ये भी गलत बात हो गई। शरीर को अधिक कष्ट नहीं देंगे, ये भी गलत है। तो कौन सा होगा? कक्षा में आगे जाकर पढ़ाएंगे, मतलब कक्षा दूर लग रही है तो पास में जाके थोड़ा सा आगे होके और बच्चों को जोर से थोड़ा सा बोल के आराम से समझा सकते हैं। तो इसका आंसर जो निकल के आएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का, बी एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, जिस दिन विद्यालय की छुट्टी होगी, जिस दिन विद्यालय की क्या होगी? छुट्टी होगी, आप क्या करेंगे? मतलब क्या आप खूब सोएंगे आप मित्रों के साथ गपशप करेंगे, ये ऐसा करते हो आप लोग, भ्रमण पर जाएंगे, ये भी समाज उपयोगी उत्पादन कार्य करूंगा, तो समाज से प्रति जो कार्य है उनको करूंगा, क्योंकि ये इसके अंदर गलत माने जाता है।
खूब सोऊंगा, मित्रों का गपासप करूंगा, भ्रमण पर जाऊंगा, समाज उपयोगी कार्य का उत्पादन कार्य करूंगा, अर्थात समाज उपयोगी से संबंधित जो कार्य होंगे उनमें मैं सहयोग करूंगा। अर्थात इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। शिक्षक के रूप में आप कब अतिरिक्त दायित्व लेना पसंद करेंगे? शिक्षक के रूप में आप कब अतिरिक्त दायित्व लेना पसंद करेंगे? इसके बारे में, जब विद्यालय को आवश्यकता होगी, यह गलत बात हो गई। सदैव, हमेशा टीचर का काम है हमेशा दायित्व लेना होगा, हमेशा ही दायित्व, कभी नहीं, ये गलत बात होगी, कभी कभी ये गलत बात। टीचर को हमें शिक्षक के रूप में आप अतिरिक्त दायित्व लेना पसंद करेंगे। हमेशा टीचर का दायित्व है कि बच्चे का सिलेबस टाइम पे करवाना होगा, बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, उसके बारे में क्या बताना है, कितना सिलेबस होगा, इन सभी के बारे में डिटेल से बताना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके पास आ जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए साहब, विद्यालय में खेल कूद जैसे कार्यों पर लगाए गए समय के विशेष में आप क्या सोचते हो? जो स्कूलों के अंदर आपकी क्लास के समय विशेष है जो लगाए गए हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हो, इसके बारे में आपसे बताया गया है। देखिए साहब, विद्यालय में खेलकूद जैसे कार्य पर लगाए गए समय पर, मतलब एक पीरियड आपका खेल का लग रहा है, इसके बारे में क्या सोचते हो? समय का दुरुपयोग करो, ये गलत बात है। ठीक है, ये समय अधिक उपयोगी कार्यों में लगाना चाहते था, नहीं, गलत बात है भी। ठीक है, ये समय का उपयोग है, ये समय का सदुपयोग है, मतलब जो खाली पीरियड आ रहा था समय पे गए थे तो उसका ये समय का क्या होगा दोस्तों, सदुपयोग। विद्यालय में खेलकूद जैसे कार्यों पर लगाने के समय विषय में आप क्या करोगे? ये समय का सदुपयोग करेंगे, जो समय बच रहा है उसका क्या करेंगे, सदुपयोग, बच्चों को कोई नई चीज बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। यदि कक्षा में पढ़ाते समय विद्यार्थी अनुशासन भंग करने के लगे तो अध्यापक को क्या करना है? यदि आप कक्षा में हो और टीचर जो अनुशासन, बच्चे क्या होता है अनुशासन भंग कर देते हैं, बार बार क्लास से भग जाते हैं, बार बार डिस्टर्ब करते हैं, तो इसमें क्या करोगे आप? उसे कक्षा से चले जाना चाहिए, ये गलत बात हो गई आपकी। उसे अपनी शिक्षण विधि से सुधार करना चाहिए। ठीक है, उसे विद्यार्थियों को दंड देना चाहिए, उसे प्रधान अध्यापक से शिकायत करनी चाहिए। यदि कक्षा पढ़ाते समय विद्यार्थी अनुशासन भंग करते हैं तो पहला कार्य दायित्व है कि वह उसे प्रधानाध्यापक से शिकायत करनी चाहिए, और उसके बाद में वो उसकी विधियों में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अगर शैक्षणिक संबंधित बात होती तो पढ़ाने के तरीकों बदलना होता। किसको बदलना होता है दोस्तों? पढ़ाने के तरीकों को ही बदलना पड़ता है अगर शिक्षा से संबंधित बात हो, शैक्षणिक से संबंधित। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9, छात्रों द्वारा रटना कम करने के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम होगा? छात्रों द्वारा रटना कम करने के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम होगा? देखो, छात्र जिससे रटे, छात्रों द्वारा रटने कम करने, मतलब रटना कम कर दे बच्चे। ठीक है, मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना, ये कोई मतलब नहीं हुआ इसका। शिक्षण विधि में परिवर्तन करना, रटने की बात कर रही है, ये भी नहीं है। सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, सृजनशीलता एक्टिविटीज करवाना, उनसे पढ़ने से सृजनात्मकता का विकास करना, बढ़ावा देना चाहिए। पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया को बढ़ावा देना, गलत बात है, तो कौन सा आएगा? सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। ठीक है, कौन सा? सी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, छात्रों की कक्षा उन्नति केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर नहीं होनी चाहिए, मतलब जो फाइनल जो एग्जाम होते हैं उसके आधार पर छात्रों की उन्नति का आप पता नहीं लगा सकते, पहले इसके टेस्ट हो, उस प्रकार की सारी चीजें एक गतिविधियों का होना चाहिए। इससे आकस्मिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, अचानक कोई घटना किसी बच्चे के साथ तो उसके बाद प्रभाव पड़ता है, तो ये गलत बात है। अतः ये कौन सा राइट हो जाएगा? पहला। छात्रों को पूरे कोर्स लगातार कम करने करते हैं, गलत बात है। इससे परीक्षा में नकल बढ़ती है, गलत बात है। इसका छात्रों से स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ता है, ये भी गलत बात है। तो केवल पोस्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यदि कोई छात्र अध्यापक का कहा नहीं मानता तो क्या करना चाहिए? यदि कोई बच्चा है जो टीचर की बात नहीं सुनता, यदि कोई बच्चा है जो टीचर की बात नहीं सुनता है तो क्या करें?
उस पर जुर्माना करना चाहिए, ये गलत बात है। ये इसको शिक्षा नीति नहीं कहती दोस्तों कि जुर्माना लगा दो, बच्चों को पीट दो, ये गलत बातें होती है, ये तो गलत बात है। उसे शारीरिक दंड, ये पीटना भी गलत है, क्योंकि जो आरटी 2009 के अनुसार ऐसा नहीं कहा, किसी बच्चे को आप हाथ भी नहीं लगा सकते, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें प्रावधान है। अब देखो, कहा न मानने का कारण जानकर उसे उचित परामर्श देंगे, वेरी गुड, यही रहेगा। वो आपके टीचर की बात क्यों नहीं मानता, उसका कारण का पता जानकर, कारण क्या कारण है कि वो आपकी बात नहीं मान रहा और उसे मान नहीं रहा था, तो उसे उससे ज्यादा बेस्ट चीजें बताकर उचित परामर्श देकर उसे संतुष्ट करना आपका फर्ज होगा, ठीक है। उसके व्यवहार पर ध्यान नहीं देना चाहिए, गलत बात है, व्यवहार पर भी टीचर को ध्यान देना चाहिए। छात्रों के काम का मूल्यांकन करने के लिए निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि छात्रों का जो क्या कह रहा है, छात्रों के काम का मूल्यांकन, जो छात्रों के एक्टिविटी जो काम है उनका मूल्यांकन करने के लिए निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि इससे वह अध्यापकों के निरंतर में रहेंगे। सही बात है, वो अध्यापकों के क्या है, निरंतर में रहेंगे, ठीक है। अगर उनका बार बार मूल्यांकन और बार बार टेस्ट लिए जाते हैं तो बच्चा एक्टिव हो जाए, मेरे कम नंबर आ रहे हैं, मेरे हो रहा है, तो टीचर के कंट्रोल में रह सकते हैं। इससे समय का सदुपयोग होगा, ये कोई बात नहीं हुई आपकी, ये इससे वह साल भर पढ़ने के लिए प्रेरित होते रहेंगे, ये भी कोई बात नहीं है, ठीक है। इससे छात्रों को परीक्षा देने का अनुभव होगा, तो होगा, ये बात है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पावरफुल आंसर होगा ये होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, क्योंकि विद्यालय के अंदर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनका आयोजित करना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी बात है। इनसे मनोरंजन का अवसर मिलता है, मनोरंजन की कोई बात नहीं हुई हमसे, इससे लाभप्रद ढंग से समय बिताने का अवसर मिलता है, ये भी नहीं है। अब देखो, इससे छात्रों का सांस्कृतिक विकास होता है, मतलब संस्कृति के बारे में जानते हैं, क्या एक्टिविटी है, क्या नृत्य है, क्या है, क्या वेशभूषा है, इन पहनावों के, इसके बारे में सब अपनी संस्कृति के बारे में जानेंगे बच्चे, इसलिए उनका क्या होता है, विकास संस्कृति, ठीक है। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपका 4 क्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु चयन हो गया है, मतलब आप बड़े भाग्यशाली कि आपके 4 क्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु चयन हो गया है, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना है, तो चयन हो गया तो आप क्या इसमें जाएंगे, अध्यापन में, सामाजिक कार्यकर्ता में, राजनीतिक प्रचार में या घुड़सवार में, तो होगा अध्यापन में, क्योंकि हमसे जो पढ़ाई से संबंधित बात की गई है, हम खेल से संबंधित बात नहीं कर रहे, सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो टीचर के बारे में है, क्या है, टीचरों के बारे में, इसलिए अध्यापन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 115। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है, यदि कोई छात्र गृह कार्य नहीं लाता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। यदि कोई छात्र गृह कार्य करके नहीं लाता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, उसे शारीरिक दंड देना चाहिए, गलत बात है, उसको आप दे नहीं सकते बच्चों, उससे माता पिता के शिकायत करनी चाहिए, उसके माता पिता के बारे में उससे बताना चाहिए कि ये बच्चा आपका काम समय पर काम नहीं करता, तो ये थोड़ी सत्य है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि बच्चे पर ध्यान नहीं दे, ये भी गलत बात हो गई आपकी, ठीक है। गृह कार्य न करने के कारणों की खोज करके उचित परामर्श देना कि वो गृह कार्य क्यों नहीं करता, क्या घर पे कोई प्रॉब्लम है, क्या किसी कारण नहीं करता, या वो दबाव में है, इन सभी कारणों का पता लगाते हुए आप उसके गृह कार्य नहीं करने के कारणों के उचित परामर्श देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 116। छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को इसलिए देना आवश्यक होता है, मतलब जो छात्रों की जो प्रगति जो रिपोर्ट होती है उसके बारे में चाहे उसके माता पिता को बताना आपका कर्तव्य होता है कि माता पिता को आप उसके बारे में बताई जाए। तो देखिए दोस्तों, इसमें बच्चों से डर बना रहता है, ये गलत बात है, डर की जैसी भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभिभावक को ट्यूशन लगाने के लिए उचित सलाह मिलती है, नहीं ये गलत बात हो गई। इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। अगर स्टूडेंट जो बच्चे हो, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, अगर टाइम टाइम पेरेंट्स से मिलते रहे और जो रिपोर्ट मांगते रहेंगे तो हमारा बच्चा क्या सीखा क्या नहीं सीखा,
ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में उसको पता लग जाएगा और प्रकृति उसकी जान जाएंगे, वे कितना इंटेलिजेंट है, क्या सीखा क्या नहीं सीखा, इसी सभी के बारे में उसको नॉलेज मिल जाए। इससे माता पिता पर छात्रों के पोल खुल जाएगी, ये गलत बात है। तो कौन सा होगा? सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 117, आपकी कक्षा में एक तेज छात्र अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने आपको नाराज करता है, तो आपको क्या करना चाहिए? कोई आपकी क्लास में कोई बच्चा है जो शैतान है, क्या है? शैतान है, मतलब वो आपको बार बार में आपको डिस्टर्ब करता है क्लास के अंदर, इन सभी को चीज को देखते हुए कि वो क्या करना चाहता है। अब देखिए साहब, उस बच्चे के लिए आपको क्या करना होगा, इसके बारे में आपकी कक्षा में तेज छात्र अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, बार बार में आपको किसी चीज को लेकर वो बहस करने लगा, उसे कुछ ऐसा कार्य दे जो वो न कर सके, ये गलत बात हो गई। उसके माता पिता के द्वारा उससे शिकायत करे, ये भी गलत बात है। प्राचार्य से उसकी शिकायत करे, पहले स्कूल पे जाए कि ये बच्चा है जो बार बार तेज छात्रों से ज्ञान में प्रदर्शन की बातें करेगा, उसे उसकी रुचि के क्षेत्र में उचित कुछ कठिन कार्य दे, ये बात नहीं होगी। पहले उसके प्राचार्य के पास जाए, उसके बारे में कई बार इस तरह बार बार में क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है और बच्चों को इसका ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, इससे ये इसको इस चीजों के बारे में आपको बता। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 में हम देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए साहब, अध्यापक को किस काम को करने में आनंद आता है? निजी ट्यूशन करने में, ये गलत बात होगी टीचर के लिए। छात्रों में से मुक्त सामान मांगने में, ये भी गलत, आजकल के टीचरों को काम है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो ध्यान रखें। निजी ट्यूशन के बारे में नहीं कर सकता, छात्रों को मुक्त सामान मंगवाने, ये गलत बात। छात्रों को पढ़ाने में इंटरेस्ट किसमें आएगा? क्योंकि हमारे पूरी चीजें होती है वो पढ़ने से रिलेटेड बातें, कोई भी पढ़ने से नेगेटिव बात कही जाएगी उसको हम डिलीट कर देंगे, अर्थात उसको हटा देंगे। तो यहाँ छात्रों को पढ़ाने, छात्रों को परामर्श देने के लिए, ये भी गलत बात है। सबसे पहले आनंद किसमें है? छात्रों को पढ़ाने में, क्योंकि आप टीचर हो, टीचर का काम होता है पढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 119 नंबर हम जानते हैं, आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हो? आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हो? अध्यापक को अच्छा वेतन मिलता है, यह पवित्र कार्य है, पढ़ाने में आनंद आता है, ठीक है, पढ़ाने में क्या आता है? आनंद आता है, आवश्यक खूब मिलता है, अवकाश खूब मिलता है, अर्थात छुट्टियां बहुत मिलती है, इसके बाद नहीं, पढ़ाने में आनंद आता है, इसके बारे में। पेमेंट लेने के लिए नहीं, आजकल के टीचर्स ऐसा नहीं कर रह सकते, ठीक है, आजकल जो कि हर चीज के बारे में कि क्या करना है टीचर को, क्या नहीं करना है, इन सभी के बारे में सोचना, ठीक है। हमारे शिक्षक प्रणाली में मुख्य सुधार का इस कारण से नहीं हो पाता क्योंकि राजनीतिक उदासीनता, शिक्षक उदासीनता, प्रशासक, जनता उदासीन है, ठीक है। आपकी जो यहाँ वाली बात है इसके अकॉर्डिंग क्या सोचना होता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में मुख्य सुधार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राजनीति से कोई मतलब नहीं रहा यहाँ पे, शिक्षा भी उदासीन होने से कोई मतलब, प्रशासक उदासीन है, ठीक है, प्रशासक उदासीन है या जनता उदासीन है, ठीक है, इसके बारे में। तो देखो, शिक्षक उदासीन नहीं है, हमारी शिक्षा मुख्य सुधार कारण क्या, ठीक है, जो प्रशासक होता है, जो वहां पर मैनेजमेंट चलाता है, उसके बारे में, अर्थात ऑप्शन नंबर ये राइट। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है, ये बी है और ये क्या है? सी ऑप्शन राइट, ठीक है। पूर्ण शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त एक युवक को किस विद्यालय में स्थायी नियुक्ति मिल जाने पर चाहिए? बोले किस विद्यालय के अंदर स्थायी नियुक्ति बच्चे को देने, टीचर को देनी चाहिए? अब देखो, पूर्ण शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने एक युवक को किस विद्यालय में स्थायी नियुक्ति करनी चाहिए? उसके स्थायी नियुक्ति किसके अंदर की जाए, इसके बारे में बताना है। तो देखो, उसे अब कुछ पढ़ने या लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल छात्रों को पढ़ाने तक के लिए पढ़े, उसे अपने विषय पर ही पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता है, उसे अनवरत शिक्षार्थी रहना चाहिए, अर्थात उसे लगातार शिक्षा देनी चाहिए, क्या होना चाहिए? लगातार उसको शिक्षक मतलब बच्चों को पढ़ाना चाहिए, नई नई बातें बतानी चाहिए, इसके अलावा। तो आंसर नंबर कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। बीएड करने के बाद जयपुर की एक युवती
और जैसलमेर में पंचायत समिति में तृतीय ग्रेड अध्यापिका की नौकरी मिल गई, तो वह युक्ति नहीं गई, क्यों? इसका कारण आपको बताना है कि वह युक्ति क्यों नहीं गई वहां पर, इसके बारे में आपको बताना है। क्या? देखो, उसे शिक्षक का बनने की इच्छा नहीं है, ये गलत है, क्योंकि जैसलमेर दूर है, तृतीय ग्रेड में वेतन कम मिलता है, वह जैसलमेर को पसंद नहीं करती है, ये भी गलत है, क्योंकि जैसलमेर क्या था? दूर था, इसलिए वो लड़की उसको जाना नहीं चाहती। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर बीएड प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी अवसर मिलने पर एक युवक ने पुलिस में नौकरी कर ली। बीएड का अवसर मिलने के बाद भी एक युवक ने जो कि पुलिस की नौकरी कर ली। अब देखो, उसे शिक्षण में रुचि नहीं है, ये गलत बात है। वह ऊपरी आय से विश्वास करता है, ये गलत बात है। वह रोबदार नौकरी चाहता है, नहीं, ये गलत बात है। वो शिक्षक न बन सका, मतलब वो टीचर नहीं बना होगा। बीएड तो कर रखा है, लेकिन बीएड करे जरूरी नहीं वो टीचर ही बने, कि बीएड करने के बाद जरूरी थोड़ी होता है वह टीचर ही बने। इसलिए वो क्या? वो शिक्षक न बन सका, इसलिए पुलिस की नौकरी क्या करेगा? वह ज्वाइन कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 124। परिवार अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या आप इस कथन से क्या है? सहमत है? इस बात को लेकर हम चर्चाएं करते हैं, ठीक है। अब देखिए साहब, नहीं तो गलत बात है, सहमत है, परिवार से अनौपचारिक शिक्षा मिलती है, कुछ कुछ, ये भी गलत बात हुई। पूर्ण रूप से ही परिवार से क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षाएं मिलती है, ये ध्यान रखिए। आप कौन शिक्षाएं मिलती है? अनौपचारिक शिक्षाएं मिलती है। अब आगे देखिए कि बालक के व्यक्तित्व के विकास में योगदान होता है। बालक के व्यक्तित्व में क्या होता है? योगदान होगा, विकास में योगदान होगा। 125 नंबर जो क्वेश्चन होगा, आपका आंसर होगा कि देखो, बालक के व्यक्तित्व के विकास में परिवार का अहम योगदान होता है। किसका योगदान होता है दोस्तों? परिवार का। किसका होता है? शिक्षिका ने, धन दौलत का, रिश्तेदार ने। किसका होता है? परिवार। आपके घर पर अपनी शंका समाधान हेतु आए छात्र के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आपके घर पर अपनी शंका समाधान हेतु कोई छात्र आ जाता है, तो उसकी आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? विद्यालय आने को कहेंगे, ये गलत बात है। घर आने के लिए मना करेंगे, ये सही बात है। कि शंका समाधान करेंगे, ये कौन सा होगा दोस्तों? बी। कौन सा होगा? बी आपका, शंका समाधान करेंगे। घर पर आने को मना नहीं करेंगे, ट्यूशन पर नहीं कहेंगे, तो उसका जो शंका है, उसके अंदर जो विचार है, उसके अंदर जो ज्यादा चल रही है, उसके बारे में हम समाधान करेंगे। तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, इसके बारे में समाधान करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे आधुनिक परिवर्तनों का ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। किससे? पुस्तकों से नहीं होगा, भ्रमणों से नहीं होगा, नकल से नहीं होगा, सेमिनारों से। किससे होगा? जितने सेमिनार होंगे, उससे जितने भी आधुनिक परिवर्तन हुए शिक्षा के बारे में, सेमिनार के माध्यम से ज्यादा नॉलेज मिलती है, ज्यादा चीजें सीखने को मिलती है, ध्यान रखें, ठीक है। 128। शिक्षण एक विज्ञान तथा कला है। शिक्षण क्या है? एक विज्ञान तथा क्या है? कला है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? शिक्षण एक विज्ञान तथा कला है, तो जो टीचिंग है वो विज्ञान एक कला है, तो आप इस कथन से सहमत है? नहीं, गलत बात है। इस पर ये भी गलत है, ये भी गलत है। हाँ, हम इससे क्या है? सहमत है। अर्थात 128 में कौन सा होगा? आपका बी राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 129 नंबर का जो है। अब देखिए साहब, सफल शिक्षक वही होता है जो शिक्षार्थी होता है। आप एक कथन कितने सहमत हो? पूर्ण सहमत। सफल शिक्षक वही होता है जो शिक्षार्थी से, मतलब जो शिक्षा के प्रति उत्तरदायी होता है, शिक्षा के बारे में बताता है, शिक्षा के बारे में गहनता से अध्ययन करके जाता है, ठीक है। पूर्ण सहमत अर्थात, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वेतन का कार्य क्षमता से घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए अच्छा वेतन पाने की इच्छा
अच्छा पढ़ा सकते हैं, मतलब अच्छा वेतन, जितना ज्यादा वेतन उतना अच्छा पढ़ाना, इसकी बात कही है। आपकी इस संबंध में क्या सहमति है, ये इस बात को लेकर चर्चा ही की गई है। अब देखिए साहब, सही है ये गलत बात है कि जितना वेतन उतना पड़ा है। असहमति ये भी गलत है। कार्य क्षमता पूर्वक आवश्यकताओं को पूरी करने के लायक वेतन तो मिलता ही चाहिए, मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप कार्य करते हो उस हिसाब से आपको वेतन मिलना चाहिए। कोई बड़ा काम करता है तो उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको वेतन मिलना चाहिए, कोई छोटा काम करते हो उस लेवल के हिसाब से वेतन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी को समान वेतन मिला जाए, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एक्सपेक्ट करते हैं। छात्र केवल विद्यालय में पढ़कर ही सीख सकते हैं, क्या आप इस बात कथन से सहमत हैं? जो छात्र होते हैं क्या विद्यालयों में पढ़कर ही सीख सकते हैं? तो ये कुछ कुछ ये गलत बात है। ठीक है, ये भी गलत है, पूर्णतः सहमत नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये बात गलत है। इसके आगे कहा गया सहमत है, नहीं, हम सहमत नहीं है, क्योंकि केवल विद्यालय से नहीं अदर से भी शिक्षाएं मिलती है, परिवार से मिलती है, आस पड़ोस से जो सीखने को मिलता है वो सब चीजें इसके अंतर्गत आती है। विद्यालय ही बालक की शिक्षा का एकमात्र साधन है, क्या आप इस बात से सहमत है? विद्यालय के माध्यम से शिक्षा मिलती है, तो ये कुछ कुछ या हाँ या निश्चित या नहीं, नहीं, इससे हम सहमत नहीं। एकमात्र शब्द लग रहा है कि संभावना तो है कि विद्यालय से शिक्षा मिलती है, लेकिन परिवार है, सभी चीजों से शिक्षा है। अब आप किससे सहमत हो इसके बारे में, कि आप कोई बात है इन चार बातों में से किस बात से सहमत है, इसके बारे में हमसे कहा गया है। देखिए, समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए शिक्षक बने, ये गलत बात है। अधिक धन कमाने के लिए शिक्षक बने, ये भी गलत बात है। आराम के लिए शिक्षक बने, ये भी गलत। जीवन में प्रगति के लिए शिक्षक बने, मतलब आपके जीवन में जो जीवन शैली है उसमें सुधार हो, जीवन में प्रगति हो, उसके लिए क्या बने? हम शिक्षक बने। इसलिए कौन सा होगा दोस्तों? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। शिक्षक राष्ट्र नेता होता है, क्योंकि शिक्षक क्या होता है? एक राष्ट्र नेता होता है। शिक्षक के बारे में क्या कहा गया है कि शिक्षक क्या होता है? एक राष्ट्र नेता होता है। इसके बारे में हमसे कहा गया है कि शिक्षक क्या होता है? एक राष्ट्र नेता होता है। अब देखिए, इसके बारे में वे छात्रों को पढ़ाते हैं, वे छात्रों को क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, इसके बारे में कहा गया है। दूसरा है वे राष्ट्र के लिए योग्य नागरिक तैयार करते हैं, वो राष्ट्र के लिए क्या करते हैं? योग्य नागरिकों को क्या तैयार करते हैं। इसके बारे में और क्या कहा गया है कि वे समाज सुधारक होते हैं, उन्हें अच्छा वेतन मिलता है। तो शिक्षक राष्ट्र नेता होता है, वे राष्ट्र के लिए योग्य नागरिकों का निर्माण करते हैं कि बच्चा कोई गलत बात ना सीख के जाए विद्यालय से। तो टीचर हमेशा बच्चों के प्रति हमेशा सहानुभूति दिखाते हुए उन्हें अच्छा मार्ग ही प्रदर्शित करेंगे, कभी भी गलत मार्ग की ओर जाने को प्रेरित नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, 135 के अंदर हमसे क्या कहा गया है? उन्हें बहुत अच्छा वेतन है। देखो, समाज में शिक्षकों का स्थान ऊंचा होना चाहिए, उन्हें बहुत अच्छा वेतन मिलना चाहिए। वे पढ़े लिखे होते हैं, समाज के सदस्य होते हैं, भावी नागरिक होते हैं, मतलब वो देश का भविष्य है। शिक्षक ही एक बड़े से बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर सभी बना सकता है। सारा काम शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है। समाज में शिक्षकों का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे हिंदू संस्कृति में तो कि गुरु के समान किसी को नहीं माना, कि गुरु को दर्जा भगवान के पहले भी गुरु को दर्जा दिया गया है, इस प्रकार से बताया गया हमारे। ठीक है, विद्यालय का मुख्य उद्देश्य होता है कि विद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या होता है? ठीक है, परीक्षा उत्तीर्ण करना, क्या ओनली फॉर पास होना ही है? डिग्री दिलाना, ओनली फॉर डिग्रियां लेना है? अच्छे नागरिक बनाना। विद्यालय का मेन टारगेट क्या? अच्छे नागरिक, नए अच्छे से अच्छे, मतलब परोपकारी हो, शील हो, इंटेलिजेंट हो, अच्छे व्यवहार अच्छा हो, सभी से बात करने का तरीका अच्छा हो, ये सभी अच्छे नागरिक बनाना ही क्या होता है? विद्यालय का मुख्य उद्देश्य होता है। आपकी राय में विद्यालय का प्रमुख कार्य क्या होता है? आपकी राय में विद्यालय का प्रमुख कार्य क्या होता है? ठीक है, छात्रों को ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना, छात्रों को व्यवहार में परिवर्तित करना, मतलब व्यवहार में परिवर्तन ही मेन कारण है।
छात्रों के व्यवहार में वो गलत चीज न सिखाए, उनका व्यवहारों को विशेष कर आपकी राय से विद्यालय का मुख्य काम व्यवहारों का, जैसे व्यवहारों में परिवर्तित करना, अर्थात व्यवहार परिवर्तन की बात कही गई। ठीक है, टीम में खेलते समय खिलाड़ी में कौन सा गुण होना सबसे अधिक है? ठीक है, कोई खिलाड़ी खेलता है, उसके टीम में है, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा, मतलब ऐसा होना चाहिए कि मुझे जीतना है, इस खिलाड़ी से भी मैं अच्छा खिलाड़ी हूं, इस खिलाड़ी से मैं बेस्ट खेल सकता हूं, इससे मैं अच्छे गेंदबाजी करता हूं, क्रिकेट खेल रहा है, गेंद से छक्के लगा सकता हूं, तो प्रतिस्पर्धा सबसे ज्यादा होनी चाहिए, इसके अंदर प्रतिस्पर्धा होनी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, 139, रविवार को विद्यालय में छात्र गोष्ठी है, उससे आपका भाग लेना है, क्या आप क्या करेंगे? ठीक है, आप क्या करेंगे इसके बारे में कहा गया है। ठीक है, तो अवश्य जाएंगे, समय नहीं मिलने पर जाएंगे, मिलने पर जाएंगे ये गलत बात हो, मन होता तो जाएंगे, नहीं जाएंगे ये गलत बात है, अवश्य जाएंगे। रविवार के विद्यालय छात्र गोष्ठी, छात्रों से संबंधित, अर्थात छात्रों के बारे में क्या क्या किस प्रकार के छात्रों से कहेंगे उसकी गोष्ठी के बारे में जाना होगा, हम अवश्य जाएंगे। विद्यालय के खाली घंटे में आप क्या करेंगे? विद्यालय में खाली घंटे आते हैं तो उसमें आप क्या करोगे? पुस्तकालय जाकर अखबार और पत्रिका पढ़ेंगे, धूम्रपान करने के कैंटीन जाएंगे, कमजोर छात्रों को पढ़ाएंगे। वेरी गुड। हमेशा जब विद्यालय में खाली घंटे आते हैं तो जो कमजोर बच्चे हैं उनको कुछ सिखाना है, उनको कुछ पढ़ाना है, उनके बारे में हम जानेंगे कि उनके कोई कमजोरी उनको दूर होता है कि वो दूसरे छात्रों के लेवल पर आ सके। ये अब से सबसे बेस्ट कार्य रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141, अध्यापन एक अच्छा व्यवसाय है, क्योंकि मतलब जो पढ़ाना क्या एक अच्छा व्यवसाय की बात कही है। ठीक है, वेतन अच्छा मिलता है, पढ़ाने में आनंद आता है, एक अच्छा व्यवसाय, पढ़ाने में क्या आता है? आनंद। कौन सा होगा? आनंद आता है। घर में अधिक दूरी नहीं जाना पड़ता, छात्रों में मुक्त सेवा नहीं, गलत बात है, पढ़ाने में लिखा आनंद। शिक्षक व्यवसाय के लिए आपका क्या मत है? शिक्षण व्यवसाय के लिए क्या है आपका मत, क्या है? ये श्रेष्ठ व्यवसाय है, ये बेकार व्यवसाय है, अच्छा व्यवसाय है या सामान्य? ये श्रेष्ठ है, इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, शिक्षा के माध्यम से बहुत सारी चीजों के बारे में सीखना पड़ता है। क्या आप सोचते हैं कि अध्यापक के रूप में आपने गलत व्यवहार का चयन किया है, गलत व्यवहार का चयन किया है? क्या आप सोचते हैं कि आप अध्यापक बन के क्या आपने गलत काम किया है? क्या अध्यापक वो नहीं करना चाहिए, नहीं बनना चाहिए था आपको? इसके बारे में आपसे कहा गया है। क्या अध्यापक बनना एक अच्छी बात है या गलत बात है, इसके बारे में आपसे कहा गया है। तो देखिए इसमें सदैव है, कभी कभी है, ठीक है, इसी प्रकार से हमारे लिए कह नहीं सकते, ऐसा विचार नहीं आता, कभी भी ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि मैं जो अध्यापक बना वो गलत है, ये ऐसा विचार कभी भी नहीं आना चाहिए। देखिए 154, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपके साथी आपसे अध्यापन व्यवसाय के बारे में पूछे तो आप क्या कहेंगे? उन्हें ज्ञान पर दुख प्रकट करेंगे, ये गलत बात है। उन्हें बताएं कि इस व्यवसाय में मजबूरी से आना पड़ा, नहीं, गलत बात है। ये एक सम्मानजनक व्यवसाय, टीचर क्या है, एक सम्मानजनक व्यवसाय के अंतर्गत आता है, इसलिए कौन सा होगा दोस्तों? सी एग्जिट राइट होगा। समाज के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, अब देखो समाज के जो मुख्य कारण है वो पिछड़ेपन का मुख्य कारण आपको बताना है। तो क्या है दोस्तों? अंधविश्वास। किसके कारण? असंप्रदायिकता से, नहीं, गलत बात। शिक्षा के दिग्विजय से, नहीं, ये गलत है। किससे आएगा इसमें? अंधविश्वास। समाज में जो अंधविश्वास फैले गए उनके कारण, लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, चीजें अंधविश्वास है। बालक के विकास में किसका योगदान सबसे अच्छा होता है? बालक के विकास में सबसे बेस्ट योगदान है वो किसका होता है? ठीक है, अब देखो, अच्छी पाठशाला का, अच्छे पाठ्यक्रमों का, योग्य और समर्पित शिक्षकों का, धनवान माता पिता का। बालक के विकास, ठीक है, अब देखो सारे विकास की बात की है यहाँ,
ठीक है। तो धनवान माता पिता का गलत होगा। योग्य और समर्पित शिक्षक होगा, जो यज्ञ है, टीचर है, उनके वो समर्पित है, उनके लिए सबसे बेस्ट होगा। अर्थात आपका जो डी वाला ऑप्शन है वो एग्जिट राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये गलत है, धनवान होता है, ऐसा नेगेटिव बात। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग 147। अब देखो, ठीक है, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है। ठीक है। शिक्षा पर अधिक धन देकर नहीं, शिक्षा प्रशासनिक करके, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करके। इसकी योग्य, जो अच्छे एक्टिव शिक्षा से जो जानकारी रहते हैं, सब जो सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज रखते हैं, जो अच्छे विषय विशेषज्ञ हैं, उनके सभी के रिलेटेड योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करके ही हम पता लगा सकते हैं। अर्थात कौन सा होगा दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा एग्जिट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 148। 148 के अकॉर्डिंग हमारा रहेगा, अब देखिए साहब, शिक्षक को सोचना चाहिए कि छात्र धनवान होते हैं, गलत बात है। छात्रों व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, ये सही बात है। छात्रों के कभी सीमाएं नहीं होती, गलत बात है। छात्र बालकों के समान होते, गलत है। तो सभी छात्र भी बालकों के समान नहीं, छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। व्यक्तिगत क्या होती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। अर्थात कौन सा बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आप किस विचार से सहमत है। अध्यापक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, वेरी गुड, पहला ही क्वेश्चन राइट होगा। जो अध्यापक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, अध्यापक छात्रों को निर्वहित करते हैं, अध्यापक छात्रों को गुमराह करते हैं, गलत बात है। ये क्या है, गलत बात है। व्यवसाय के रूप में शिक्षण कार्य अच्छा है, क्योंकि व्यवसाय के रूप में शिक्षण क्या है, कार्य क्या है, अच्छा है, क्योंकि पढ़ाने में क्या आता है, आनंद आता है। पढ़ाने के अंदर क्या आता है दोस्तों, आनंद आता है। तो आज हमने जो टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित 50 क्वेश्चनों के बारे में हमने देखा। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो भी आपके 50 क्वेश्चनों की टीचिंग मेथडों के बारे में रहेगी दोस्तों। इस प्रकार से हम टोटल इसके 10 पेपर तो इसके हल करवाएंगे, फिर 1000 क्वेश्चन अलग से एक्स्ट्रा लेकर आपके लिए आएंगे। तो आज हमने 50 क्वेश्चनों के बारे में देखा कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन किस प्रकार से आपको हल करने होते हैं। हमेशा टीचिंग मेथड के अंदर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है। जो सेक्शन अभी दर्शाती है उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, आपको हमेशा पॉजिटिव सोच रख के ही काम करना होता है। तो देखिए दोस्तों, ओके, आज के लिए नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।